सो हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब व्लॉग में। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए मेरे यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे कि भैया बाइसेप्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज बता दो, बिगिनर्स के लिए बाइसेप्स एक्सरसाइज बता दो, बाइसेप्स का वर्कआउट बता दो। तो आपके लिए ही लेके आ चुका है आपका भाई बाइसेप्स के लिए बिगिनर्स लेवल पे बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट वर्कआउट। तो देखो यार, बाइसेप्स जो है हमारा छोटा मसल है, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा वॉल्यूम देने की ज़रूरत नहीं होती, 4 एक्सरसाइज बहुत होती है। मैं खुद 4 करता हूँ, मैं रिकमेंड भी आपको करूँगा कि 4 ही करो, ठीक है। सिर्फ हम वर्कआउट ही नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे वार्म अप से लेके पूरा वर्कआउट। काफ़ी आपने यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी कि वो सिर्फ बाइसेप्स की एक्सरसाइज बता देते हैं। मैंने ऐसा कोई नहीं देखा अभी तक, बहुत रेयर होगा, हो सकता है मेरे नज़र में ना आया हो कि वो बाइसेप्स का भी वार्म अप बताए। तो जी हाँ दोस्तों, बाइसेप्स का भी वार्म अप होता है, उसको भी हम बताएंगे। वार्म अप के साथ साथ दिखाएंगे आपको वर्कआउट, समझाएंगे कि कैसे आपको करना है, कैसे कैसे एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। तो वार्म अप में सबसे पहले हम करेंगे आर्म रोटेशंस। देखो गाइस, अगर आप अपर बॉडी का वर्कआउट कर रहे हो, चाहे वो चेस्ट हो, शोल्डर हो, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो या फिर बैक हो, आप शोल्डर रोटेशंस को वार्म अप में जरूर कंसीडर करो, क्योंकि अपर बॉडी के वर्कआउट में शोल्डर हर जगह इन्वॉल्व होता है आपका। तो इसलिए ज़रूरी बन जाता है उसका वार्म अप करना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। शोल्डर्स के वार्म अप में हम सबसे पहले लेंगे क्या, आर्म रोटेशंस। अब आर्म रोटेशंस लोग नॉर्मली कैसे करते हैं, ये करते हैं आर्म रोटेशंस, जो कि ओके है बट नॉट द बेस्ट। मैंने पहले भी आपको बताया है कि बेस्ट जो शोल्डर रोटेशंस होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको हैंड को, अपने हैंड को थोड़ा सा फ्रंट में लेके आना है एंड देन इस पे शोल्डर पे स्ट्रेच देते हुए ऑल द वे बैक लेके जाना है एंड देन अगेन वहीं वापस। तो ये है बेस्ट फॉर्म शोल्डर रोटेशंस की, आर्म रोटेशंस की, ठीक है। इससे आपके शोल्डर कफ्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से रोटेट होते हैं एंड आपका जो शोल्डर मसल्स होते हैं वो अच्छे से खुल जाते हैं, पूरी तरीके से खुल जाते हैं, ताकि आप जब सेट परफॉर्म करो अपर बॉडी का तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, आपके शोल्डर्स पे इंजरी ना हो। हमारा अगला जो वार्म अप है वो है स्टैंडिंग बाइसेप स्ट्रेच, ठीक है। इसको करना कैसे है कि नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाओ, अपने हैंड्स को नीचे छोड़ दो एंड देन अपने ट्राइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करके बाइसेप्स पे स्ट्रेच फील करने की कोशिश करो, ऐसे नॉर्मल एंड देन वापस। साइडवेज में आप देख सकते हो कि मैंने ट्राइसेप्स पे कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है एंड बाइसेप्स को स्ट्रेच पोजीशन में फील करा रहा हूँ मैं। हल्के से हैंड्स पीछे लेके आओगे तो और बेहतर स्ट्रेच फील होगा आपको अपने बाइसेप्स पे। इस तरीके से हमें परफॉर्म करना है स्टैंडिंग बाइसेप स्ट्रेच। तो दोस्तों, हमारा अगला बाइसेप्स का जो वार्म अप है वो है बैंड्स पुल अपार्ट। तो इस तरीके का रेजिस्टेंस बैंड आपको ले लेना है। आपके जिम में होगा, नहीं होगा तो 300-400 रुपये का आता है, इसको खरीद लो, ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है बैंड को एंड देन अपने शोल्डर्स को नॉर्मल रखते हुए अपने एल्बोस को अपार्ट लेके जाओ। मतलब इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस देना है आपके बाइसेप्स पे। साइडवेज में दिखाता हूं मैं, ये देखो, ये भी स्ट्रेच, एक तरीके का स्ट्रेच ही है बाइसेप्स पे। जो भी हमने स्टैंडिंग स्ट्रेच किया उसका ही वेरिएशन कह सकते हो। बट रेजिस्टेंस बैंड से क्या होता है कि आपका स्ट्रेच जो होता है ना, रेजिस्टेंस जो होता है मसल पे, वो ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से बाइसेप्स पे और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो इसके भी आपको लेने हैं 10 रेपिटेशंस, 2 सेट्स इनफ है। मूव करते हैं अगले वार्म अप की तरफ, जो कि है क्लोज ग्रिप पुलअप्स। जी हाँ, सही सुना आपने, क्लोज ग्रिप पुलअप एक बहुत अच्छा वार्म अप हो सकता है आपके बाइसेप्स के लिए। दिखाता हूँ उसको मैं आपको। तो क्लोज ग्रिप पुलअप्स में आपको क्या करना है कि आपके पुलअप बार पे, जैसे अब ये फंक्शनल ट्रेनर है तो 2 यहाँ पे ग्रिप लगी हुई है, एक वाइड ग्रिप है ये वाली और ये क्लोज ग्रिप है। तो इस क्लोज ग्रिप पे पकड़ो, मतलब पकड़ के हैंग हो जाओ, लटक जाओ एंड देन अपने बाइसेप्स के जोर से, अपने जो आपका बाइसेप्स है उस पे फोकस करते हुए आपको पुलअप्स लगाने हैं इस तरीके से। ये आपके बाइसेप्स पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। हालांकि इसमें बैक भी इन्वॉल्व होती है, लैट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बट ये वार्म अप, एज अ वार्म अप बाइसेप्स में आप ले सकते हो, जो कि बहुत आपको हेल्प करेगा तो आपके वर्कआउट को इम्प्रूव करने में। तो इसके भी आपको 8 to 10 रेप्स लेने हैं और इसका 1 से 2 सेट्स आप ले सकते हो। 1 सेट भी इनफ है,
2 सेट करना चाहते हो 2 सेट भी कर लो, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा बाइसेप्स का वार्म अप। अगर आप इस बाइसेप्स के वार्म अप को अपने वर्कआउट से पहले ट्राई करते हो तो आपके बाइसेप्स के वर्कआउट में आप खुद ब खुद बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट महसूस करोगे। तो अभी हम चलते हैं अपने बाइसेप्स के वर्कआउट पे, जो कि सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम लेंगे वो है स्ट्रेट बार बाइसेप्स कर्ल्स। तो चलिए परफॉर्म करते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है बाइसेप्स कर्ल्स, स्ट्रेट बार बाइसेप्स कर्ल्स। तो अगर आप बिगिनर हो तो इस एक्सरसाइज को कभी मिस मत करना, चाहे आप स्ट्रेट बार से कर लो चाहे आप इजी बार से कर लो, दोनों वे में ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके बाइसेप्स के मास को बढ़ाने के लिए। करना कैसे है, बारबेल ग्रैब करना है, अपने चेस्ट को अप करो, बैक स्क्वीज करो और बिना स्विंग करते हुए, लोगों को देखा मैंने वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्विंग करते हैं, वो बहुत गलत वे है, ठीक है। आपको सीधा खड़े रहना है एंड देन अपने बाइसेप्स से जोर लगाते हुए आपको परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज। गो स्लो फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। अगर बाइसेप्स का या फिर किसी भी मसल का ग्रोथ बढ़ाना चाहते हो तो उसको फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करो, प्लस स्लो रेप्स परफॉर्म करो, ताकि उस पे टेंशन, मसल पे टेंशन थ्रू आउट द सेट बना रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज लगाओगे, ऐसे ऐसे लगा के चले जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आप 12 रेप 15 रेप लगा लो, कोई मतलब नहीं है उसका, उससे आपके बाइसेप्स पे उतना अच्छा लोड नहीं पड़ेगा जितना आपको स्लो रेप परफॉर्म करने से मिलेगा। तो दोस्तों आपको बाइसेप्स कर्ल्स के 3 सेट लेने हैं, 8 to 12 रेपिटेशंस, और वेट ऐसा लगाना है कि 10 रेपिटेशंस 11 रेपिटेशंस मैक्स निकले आपके, इससे ज़्यादा नहीं। तो गाइज इसको हम परफॉर्म करेंगे अभी, देन मिलेंगे बाइसेप्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। दोस्तों ये थे हमारे बाइसेप्स कर्ल्स शॉर्ट हेड के लिए। अब देखो मैंने बहुत से लोगों को ये करते हुए देखा है कि वो बाइसेप्स का वर्कआउट करते हैं तो वो बारबेल कर्ल्स भी कर लेंगे, फिर डंबल कर्ल्स भी कर लेंगे, फिर प्रीचर कर्ल्स भी कर लेंगे, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स भी कर लेंगे। तो मेरे भाई आप बाइसेप्स के मसल को समझो। बाइसेप्स में 3 हेड इन्वॉल्व होते हैं। आपका शॉर्ट हेड जो अंदर की तरफ होता है, एक होता है आपका लॉन्ग हेड जो ये बाहर की तरफ जो बाइसेप्स दिखता है, जिसको पीक भी कहते हैं, ये लॉन्ग हेड, और एक होता है ब्रैकियालिस। ब्रैकियालिस बाइसेप्स का पार्ट नहीं होता, बट वो फोरआर्म्स का पार्ट होता है, बट वो बाइसेप्स की ब्रॉडनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके बाइसेप्स को ब्रॉड दिखाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो जो आप कर रहे हो अब, जो ये बाइसेप्स कर्ल्स कर रहे हो बारबेल से, ये आपके शॉर्ट हेड पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। हालांकि आता पूरे ओवरऑल बाइसेप्स पे है, बट लोड जो होता है वो आपका 70% इनर बाइसेप्स मतलब शॉर्ट हेड पे होगा और 30% आउटर बाइसेप्स यानी पीक पर होगा। और फिर आप जब डंबल कर्ल्स कर रहे हो तो वो भी सेम ही मूवमेंट है, वो भी आपके बाइसेप्स शॉर्ट हेड पे 70% आएगा, 30% लॉन्ग हेड पे आएगा, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करो, लाइक अभी हमने किया बाइसेप्स कर्ल्स, बारबेल कर्ल्स जो हो गया शॉर्ट हेड पे। अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे अपने लॉन्ग हेड को ट्रेन करेंगे, आउटर बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे, पीक को ट्रेन करेंगे। और गाइस बाइसेप्स के वर्कआउट में एक चीज़ मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने हैंड्स को नॉर्मल करके तब कर्ल्स कर रहे हो तो वो आपके शॉर्ट हेड पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। और अगर यही चीज़ आप अपने एल्बोज को मतलब अपने हैंड को शोल्डर लेवल से पीछे करके तब कर्ल्स कर रहे हो तो वो आपके लॉन्ग हेड पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो अभी हम यही टेक्निक अप्लाई करेंगे अपने लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए। तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स। चलिए उसको परफॉर्म करते हैं। तो गाइस इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स को परफॉर्म करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको इंक्लाइन बेंच लगा लेनी है, और इंक्लाइन बेंच के एंगल को 70 डिग्री से लो सेट कर लो, लाइक 60 to 65 डिग्री पे सेट कर लो, एंड देन अपनी बैक को उस पर रेस्ट करा दो। और जो आपके हैंड्स है वो शोल्डर लेवल से पीछे होने चाहिए, आपको ऐसे नहीं रखने, शोल्डर लेवल से पीछे अपने हैंड्स को रखो, तभी वो लॉन्ग हेड पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। एंड देन अपने एल्बोज को एक जगह फिक्स करके फिर कर्ल्स करो। अब लोग क्या करते हैं इसमें कि वो एल्बोज को आगे ले आते हैं। देखो एल्बोज आगे नहीं लाना है। अगर आपको लॉन्ग हेड ट्रेन करना है, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज लॉन्ग हेड की है, पीक के लिए है, बाइसेप्स की पीक के लिए, तो इसको आपको अपने हैंड्स को, अपने एल्बो को शोल्डर लेवल से पीछे रखना पड़ेगा, एंड देन बाइसेप्स कर्ल्स परफॉर्म करने हैं। कंट्रोल वे में लेके जाओ। इसके आप 3 सेट्स ले लो, 10 to 12 रेप्स। वेट ऐसा लेना है कि 12 रेप्स आपके मैक्स निकले, इससे ज़्यादा आपके रेप्स ना निकले, और बेटर मसल ग्रोथ फॉर हाइपरट्रॉफी, ठीक है।
तो इसको हम परफॉर्म करेंगे, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बाइसेप्स के लिए। Empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. तो दोस्तों ये थी हमारी इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स बाइसेप्स के लॉन्ग हेड के लिए। 2 हेड हमारे टारगेट हो चुके हैं, है ना। पहला है शॉर्ट हेड, हमने जो बारबेल कर्ल्स करी उससे हमारा शॉर्ट हेड टारगेट हुआ, और दूसरा है इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स जो हमने करी उससे हमारा लॉन्ग हेड टारगेट हुआ। अब एक हमारा हेड बचा है जो कि है ब्रैकियलिस। वो बाइसेप्स का पार्ट नहीं होता, बट बाइसेप्स की ब्रॉडनेस में, बाइसेप्स की विड्थ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो उसके लिए हम करेंगे हैमर कर्ल्स। चलिए दिखाते हैं। तो मैंने लोगों को देखा है कि क्या करते हैं लोग अपने हाथ पीछे रख के इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर मैं साइड वेज में दिखाऊं तो अपने हाथों को पीछे रख के इस तरीके से करते हैं, जो कि बहुत गलत फॉर्म है। देखो हैमर कर्ल्स में हमेशा आपको हैंड अपने जो है वो शोल्डर लेवल पे ही रखने हैं, एल्बोज अपने आपके शोल्डर से ही अलाइंड रहेंगे, एंड देन एल्बो को फिक्स करके तब आपको एक ही पोजीशन में एल्बो लॉक करके हैमर कर्ल्स परफॉर्म करने हैं फॉर ऑप्टिमल मसल ग्रोथ। तभी वो आपके ब्रैकियलिस पे इम्पैक्ट करेगा, मैक्सिमम इम्पैक्ट ब्रैकियलिस पे, तभी वो आपका वेट या वर्कआउट दे पाएगा, जिससे आपका मसल ग्रोथ और बेहतर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दो हैमर कर्ल्स में। हैमर कर्ल्स को इस तरीके से पीछे करके स्विंग करके इस तरीके से मत करो, ठीक है, क्योंकि इससे आपको एक तो इंजरी भी होगी और मसल ग्रोथ आपका उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसके भी आपको 3 सेट्स लेने हैं, सेम रेप रेंज 10 to 12 और ऑप्टिमल मसल ग्रोथ। तो दोस्तों ये थे हमारे हैमर कर्ल्स ब्रैकियलिस के लिए। तो हमने अपने तीनों हेड बाइसेप्स के टारगेट कर लिए, जो कि है शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड एंड ब्रैकियलिस, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी बाइसेप्स की एक्सरसाइज करो आप, इम्पैक्ट उसका ओवरऑल बाइसेप्स पे आता है, बट लोड डिवाइड हो जाता है। लाइक आप बाइसेप्स कर्ल्स कर रहे हो स्ट्रेट बार से, तो 80% लोड आपका इनर बाइसेप्स पे आएगा एंड 20% या 30% आपका आउटर बाइसेप्स पे आएगा। तो अभी हमने तीनों हेड टारगेट कर लिए हैं। अब हम करेंगे प्रीचर कर्ल्स, अपनी बाइसेप्स की आखिरी एक्सरसाइज। चलिए परफॉर्म करते हैं उसको। तो गाइस प्रीचर कर्ल में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको सीट एडजस्टमेंट, जिस पे आप बैठ रहे हो, उसको ऐसा इस तरीके से रखना है कि आपका जो लोअर चेस्ट है वो आपके पैडिंग पे आए। जैसे ये अभी मैं अगर यहाँ पे अपना लोअर चेस्ट दिखाऊं तो मेरा लोअर चेस्ट पैडिंग पे आ रहा है एंड मैं अपने बार को ईजिली ग्रैब कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ बैठना है, एंड हम इसमें इजी बार का यूज़ करेंगे, हम इसमें स्ट्रेट बार का यूज़ नहीं करेंगे, और हमें ग्रिप करना है बार को। और अब ये ध्यान देना है हमें प्रीचर कर्ल में कि हमारी जो एल्बो है, हम कर्ल्स करते टाइम पे एल्बोज को ना उठाएं, हमारी एल्बोज फिक्स रहें पैडिंग पे, और तब हम कर्ल्स करें कुछ इस तरीके से। ये ग्रैब किया, मेरे एल्बोज एकदम फिक्स्ड, एंड ये अब नीचे जाते टाइम लोग क्या करते हैं कि पूरा नीचे चले जाते हैं। प्रीचर कर्ल में आपको पूरा नीचे नहीं जाना है, आपको यहाँ तक आप कॉन्ट्रैक्शन आया आपका, एंड देन नीचे आपको बस इतना जाना है, एंड देन वापस इस तरीके से आपको प्रीचर कर्ल्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है गाइस। तो इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बाइसेप्स का वर्कआउट बिगिनर्स के लिए। ट्राई करो इस वर्कआउट को, कमेंट्स में बताओ कैसा लगा, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।